अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सभी लोग अच्छे से हैं। आज का हमारा टॉपिक जो 9th और 10th टूरिज़्म स्टूडेंट्स के लिए है, दैट्स इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी अहमियत है, क्यों इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है, क्यों ये एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। तो जो WTO है, एज़ पर WTO जो डेफिनेशन उन्होंने टूरिज़्म की दी है, दैट्स traveling to and staying in places outside their usual environment। ठीक है, traveling to and staying in places outside their usual environment। एक टूरिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि उसे अपना घर छोड़ के किसी डेस्टिनेशन पे विज़िट करना है। दैट मीन्स जो उसका अपना घर है, दैट्स कंसिडर्ड टू बी हिज और हर यूजुअल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रूटीन बेसिस पे गुजारता है। सो ये जो टूरिज़म है, इट इन्वॉल्व्स टूरिंग फॉर बिजनेस। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टूरिज़म जो है, इट इन्वॉल्व्स टूरिंग फॉर बिजनेस एंड रिक्रिएशन। जो टूरिस्ट्स होते हैं उनके टूर का पर्पज़ इन सम केसेस बिज़नेस भी होता है, क्योंकि बिज़नेस ट्रिप्स होती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनकी जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं। तो उस बिज़नेस एक्टिविटी की वजह से भी एक टूरिज़्म जनरेट होता है। या इन मोस्ट ऑफ द केस हम ये देखते हैं कि रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए टूरिस्ट्स डेस्टिनेशंस पे विज़िट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो लोग रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए आते हैं, वहाँ पे पोनी राइड करते हैं, वो वहाँ पे जॉर्बिंग एक्टिविटी करते हैं, वो वहाँ पे ट्रैकिंग भी करते हैं, केबल कार राइड भी लेते हैं। तो दीज आर ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इंडस्ट्री की ये भी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं टूरिज़म इंडस्ट्री के, वो प्रोवाइड करते हैं हर एक चीज़ जो भी एक टूरिस्ट को चाहिए, राइट फ्रॉम accommodation to food, transportation and other services to the tourists। तो सभी कुछ ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स इंडस्ट्री के होते हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं जो एक टूरिस्ट को चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिस्ट को एयरपोर्ट से रिसीव करना है तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, तो कैब वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है जो एक टूरिस्ट को एयरपोर्ट पे रिसीव करती है, तो उसे ट्रांसफ़र करती है टू होटल। फिर उसका जो साइट सीइंग होता है वैली का, वो सभी डेस्टिनेशंस पे उसे लेके जाते हैं। तो सेम वे में उसे होटल चाहिए, उसे फूड चाहिए, उसे सोवेनियर शॉप्स पे जाना होता है, उसे टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत होती है, उसे फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है फॉर फॉरेन टूरिस्ट्स। तो ये सभी जितनी भी सर्विसेज की ज़रूरत उसे होती है, सर्विस प्रोवाइडर्स एक टूरिस्ट को ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आगे चल के आपकी बुक में है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन किस चीज़ को कहते हैं? सिंपली ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ ए प्लेस दैट सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म फॉर रेवेन्यू। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम उस जगह को कहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं जो कम्प्लीटली, या हम कह सकते हैं कि इंटायरली डिपेंडेंट होती है टूरिज़म पे रेवेन्यू जनरेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पहलगाम। पहलगाम में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़। चाहे वहाँ का कैब ड्राइवर है, चाहे वहाँ का पोनी वाला है, चाहे वहाँ का टूरिस्ट गाइड है, चाहे वहाँ का फ़ोटोग्राफ़र है, चाहे वहाँ का होटेलियर है, जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, उनका जो सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ टूरिज़्म देयर। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ अ प्लेस दैट इज़ सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज़्म फॉर रेवेन्यू। तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है, ये लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनली फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़। तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लाइक कोई डेस्टिनेशन वर्ल्ड फेमस होती है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, लाइक कश्मीर वैली, या कोई हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन होती है। लाइक अगर हम बात करें जो इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल है, दिल्ली जयपुर आगरा वाला सर्किट जो है, तो इसकी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने में मिलते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। या किसी डेस्टिनेशन की कोई कल्चरल इम्पोर्टेंस होती है, या किसी डेस्टिनेशन की
एडवेंचर के लिए इम्पोर्टेंस होती है, किसी की एंटरटेनमेंट के लिए इम्पोर्टेंस होती है। तो इन्हीं डेस्टिनेशंस को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कहते हैं, वो प्लेसेस जो ट्रैवलर्स को फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। वो क्यों खींच पाती हैं? वाई दे आर इन ए पोजिशन टू पुल द टूरिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब? रीज़न बीइंग कि उनमें अट्रैक्शंस होती हैं, उनमें वो फीचर्स होती हैं उन डेस्टिनेशंस में जिनकी वजह से वो टूरिस्ट्स को फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये था टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज़्म। ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इसकी इम्पोर्टेंस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? The tourism industry generates substantial economic benefits for both the host country as well as the tourist's home country. ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, ये रेवेन्यू जनरेट करती है दोनों कंट्रीज़ के लिए। जिस कंट्री में टूरिस्ट जाते हैं उस कंट्री के लिए भी रेवेन्यू जनरेट होता है, और जिस कंट्री से ये टूरिस्ट्स निकलते हैं उस कंट्री, दैट मीन्स वो जो उनकी अपनी कंट्री, होम कंट्री होती है, उस कंट्री के लिए भी रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट इंडिया से स्विट्ज़रलैंड जाता है, दैट मीन्स रेवेन्यू जनरेट होता है उसके जाने से इंडिया के लिए भी और स्विट्ज़रलैंड के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी, टूरिज़म इंडस्ट्री की। इट प्रोवाइड्स रेवेन्यू थ्रू प्रॉफिट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आल्सो लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट्सेट्रा। ये जो इंडस्ट्री होती है, ये रेवेन्यू जनरेट करती है थ्रू प्रॉफिट्स जो ये कमाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कश्मीर में टूरिज़म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का है हमारे पास JKTDC, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनका अपना ट्रांसपोर्टेशन भी है, इनकी अपनी होटल्स भी हैं, गेस्ट हाउसेस भी हैं, हट्स भी हैं। तो इन द सेम वे अगर हम बात करें इंडियन टूरिज़म ये जो काउंसिल है ITC, उनके अपने होटल्स हैं, अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स, ये सभी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है कंट्री के लिए। या अगर हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो अल्टीमेटली वो भी कंट्री की जो GDP है उससे कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है इससे। अगर हम बात करें एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में कितना स्टाफ एम्प्लॉयड होता है, या अगर हम किसी टूर ऑपरेशन कंपनी की बात करें, किसी ट्रैवल एजेंसी की बात करें, किसी रेस्ट हाउस की बात करें, या ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की अगर बात करें, तो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर देयर विच आर engaged in this particular industry. Region's economic development is an important factor in making marketing and management decisions. टूरिज़म इंडस्ट्री से एक बेनिफिट ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी रीजन को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करते हैं तो अल्टीमेटली उस रीजन की डेवलपमेंट होती है। ये खाली टूरिस्ट्स के लिए डेस्टिनेशन डेवलप नहीं होती है, एट द सेम टाइम जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होता है बिकॉज ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़, चाहे वो गुड क्वालिटी रोड्स हों, चाहे वो गुड क्वालिटी हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो, या सिक्योरिटी सिनेरियो अपग्रेड होता है। दैट मीन्स हर एक चीज़, कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें वहाँ के लोकल्स को भी बेनिफिट करती हैं। इट्स नॉट ओनली मींट फॉर द टूरिस्ट, बट एट द सेम टाइम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, ये जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होती है, ये उस रीजन के लोगों की भी होती है एट द सेम टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है टूरिज़म इंडस्ट्री का। तो ये था आज का टॉपिक हमारा टूरिज़म का फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10। होप यू विल रिव्यू इट, आप रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे एग्ज़ाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू।